चुनने के बाद वो लॉस्ट हो जाते हैं। उनका सारा फोकस रहता है कि किसी तरह से वो चुनाव जीत ले, और चुनाव जीतने के बाद अगर जनता के लिए अगर वो काम नहीं करते हैं तो फिर ये प्रजातंत्र और ये सब की बातें बेकार हैं। जाके जिस तरह से वोट मांगते हैं तो क्या कभी वो पूछने जाते हैं कि उस 5 सालों में आपने जो काम किया तो उससे कोई घर निश्चिंत हुआ कि नहीं? तो राजनीति करना एक मिसाल बननी चाहिए, एक ऐसी चीज़ बननी चाहिए जिससे लोग प्रेरणा ले सकें। सबको मिलकर बिहार के लिए सोचना है और बिहार के लिए काम करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार की राजनीति में आए दिन कुछ न कुछ चलते ही रहता है। ऐसे में एक और खबर सामने आ रही है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर फिर से एक बार बातें सामने आ रही है कि वो पलटी मार सकते हैं। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी हैं, जो कि ऑरो डेंटल केयर के डायरेक्टर हैं और समाज सेवी भी हैं, और साथ साथ राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बातें बड़ी ही मुखरता से रखते हैं। तो सर से बातचीत करते हैं। सर, एक बार फिर से बातें सामने आ रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, जैसे कि उनकी एक छवि बना दी गई है, छवि बन गई है, जैसे वो लगातार कभी महागठबंधन में कभी एनडीए में शामिल होते रहे। तो उसको लेकर के अब पलटने वाली बात एक बार फिर से सामने आ रही है। क्या आपकी क्या राय है? देखिए, राजनीति आज के दिन में ये हम लोग कह सकते हैं कि अब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और अब किसी पर किसी का विश्वास करना बहुत मुश्किल है, और वही रिफ्लेक्शन आपको समाज में भी दिखता है। तो राजनीति करना एक मिसाल बननी चाहिए, एक ऐसी चीज़ बननी चाहिए जिससे लोग प्रेरणा ले सकें। जब हमारे लीडर ही उस तरह की चीज़ें, उस तरह के जोड़ तोड़ में लगे रहेंगे तो हमारी जनता को क्या मिलेगा? सबको मिलकर बिहार के लिए सोचना है और बिहार के लिए काम करना है। और जिस तरह की पुरानी जो स्थितियां बनी हैं, जिसमें बार बार ये जो दल बदलने की बात होती है या पार्टी बदलने की बात होती है, तो ये सिर्फ नीतीश कुमार के बदलने पर लागू नहीं होती है। आप देखेंगे कि चुनाव के वक्त कोई आदमी, कोई जो कैंडिडेट है वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है, फिर बाद में वो चुनाव के बाद बदल देता है। तो मैंने हमेशा शुरू से ये कहा है कि कुछ नीतियाँ में बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी पार्टी के थ्रू अगर चुनाव लड़ते हैं तो आपको 5 साल का प्रतिबंध होना चाहिए कि आप उस पार्टी को नहीं छोड़ सकते हैं। ये नहीं कि आज आपको किसी ने कुछ मौका दिया तो आप अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले गए। और अगर आप सरकार बनाते हैं तो आपका जिम्मेवारी या आपका आचरण सबसे ज़्यादा महत्व रखता है और जनता उसी को फॉलो करती है। तो अगर आप अपने आचरण में दृढ़ नहीं रहेंगे तो जनता के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन खराब होता है। जी, तो इस तरह की जो बातें सामने आ रही है, क्या लगता है सर, बिहार के वेलफेयर के लिए क्या बातें होनी चाहिए, क्या कुछ निकल कर आना चाहिए? अभी हमें लगता है कि बिहार के वेलफेयर से ज़्यादा लोग अपने वेलफेयर की बात ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे कुर्सी बनी रहे, कैसे सत्ता बनी रहे, और बिहार के बारे में अभी कोई सोच नहीं रहा है। क्योंकि हम अन्य स्टेट की तुलना में अगर हम देखें बिहार को, तो इतना संपन्न होने के बावजूद भी जो रफ्तार है, जो ग्रोथ है, वो काफ़ी धीमा है। और एक आदमी की जो उम्र होती है वो 50 साल की उम्र होती है। तो जनता को अगर 20 साल इसी तरह के शासन से गुजरना पड़े तो आगे के 20 साल में क्या होने वाला है? ग्रोथ होना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम थोड़े बहुत काम कर लिए तो हमें इस बहाने मुझे वोट मिले। ग्रोथ की रफ्तार होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पता चला कि आप एक छोटे से ग्रोथ को लेके बैठे हुए हैं कि मैंने ये किया, लेकिन दुनिया आपसे 10 कदम आगे जा रही है। तो हमारे नेताओं में क्वालिटी होनी चाहिए, वो पढ़े लिखे होने चाहिए, उनके पास विज़न अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के आचरण से ही एक समाज का निर्माण होता है। अब जैसे आप यूपी में देखिए, जिस तरह के मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर, तो उस कड़ा आचरण के चलते समाज में धीरे धीरे देखिए लोग आराम से रह रहे हैं। चीज़ें जो चीज़ नहीं जो पहले होती थी उसमें काफ़ी कमी आई है। तो दृढ़ता होनी बहुत ज़रूरी है। भले आप घाटा में हो, लेकिन एक बार अगर आप कोई चीज़ को दृढ़ निश्चय लेते हैं तो उसको उसी तरीके से लेके चलना बहुत ज़रूरी है। ये बार बार बदलना अच्छी बात नहीं है। तो डॉक्टर, अब बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन ऐसे में देखा ये जा रहा है कि अलग अलग तरह की चीज़ें जो है वो बिहार विधानसभा से सामने आ रही है। सदन में लोग अलग अलग गतिविधियां करते हुए नजर आ रहे हैं, आपस में ही उलझे हुए नजर आते हैं। जो जन समस्या है
आखिर सत्र चलता क्यों है? जन समस्या को से निजात पाने के लिए क्या उनके लिए हो सकता है, लेकिन आपस में ही आजकल जो है वो उलझते नजर आते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आप 5 साल में देखिए कि जनता की सेवा करने के लिए, जनता के प्रॉब्लम को समझने के लिए एक 5 साल का समय दिया जाता है। लेकिन नेता जितने भी लोग हैं वो आपको अपने क्षेत्र में कम दिखेंगे। आप इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि चुनाव के वक़्त जितना उनकी भागीदारी होती है, वो चुनाव ख़त्म होते ही वो भागीदारी कहाँ चली जाती है। वो क्षेत्र में कभी न दिखते हैं, कभी पार्टियों में, कभी कुछ फंक्शंस में भले दिखेंगे, लेकिन बैठ के जनता के प्रॉब्लम को समझना, उनके एक-एक घर में जाके जिस तरह से वोट मांगते हैं, तो क्या कभी वो पूछने जाते हैं कि उस 5 सालों में आपने जो काम किया तो उससे कोई घर निश्चिंत हुआ कि नहीं, या एक ऐसी पॉलिसी बनाने में किसी नेता ने हेल्प किया हो कि इसके करने से हमारे देश में या हमारे राज्य में कुछ सर्टेन लोग हैं जिनको कि फ़ायदा हुआ या एक आम जनता को फ़ायदा हो रहा है। अब जैसे लोअर कॉस्ट हाउसिंग है, पटना में आप देखिए, बिहार में घर जो है आज तक सरकार ने कभी किसी को अपना घर नहीं दिया है। तो इस तरह के, या रोज़गार में देखिए असीम संभावना है आप एग्रीकल्चर में, यहाँ लेकिन ना कोई एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बैठती है, ना कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रतिनिधि चुनने के बाद वो लॉस्ट हो जाते हैं। उनका सारा फोकस रहता है कि किसी तरह से वो चुनाव जीत ले, और चुनाव जीतने के बाद अगर जनता के लिए अगर वो काम नहीं करते हैं तो फिर ये प्रजातंत्र और ये सब की बातें बेकार हैं। जी, एक और सवाल डॉक्टर, कि जिस तरीके से आप देखेंगे आज के राजनीतिक माहौल में जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो लोग एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं तो अपनी हदें पार करते हैं, अपनी हदें भूल जाते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, आचरण बहुत इम्पॉर्टेंट है, व्यवहार बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी पर बिना आक्षेप किए हुए भी बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन अब आजकल लोग डायरेक्ट एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जनता देखती है और आपका आचरण उस समाज के लिए या उस राज्य के लिए बहुत मायने रखता है। आप उड़ीसा में देखिए, जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो शांत होकर शालीनता से अपना काम कर रहे हैं और पिछले 20 सालों से राज्य के प्रतिनिधि कर रहे हैं। वहाँ पर इस ढंग का कभी भी आप न्यूज़ में नहीं देखेंगे, लेकिन बिहार को लेके हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है और हमेशा न्यूज़ में बिहार बना रहता है। अच्छे चीज़ों के लिए न्यूज़ में आए, कभी ये दिखे कि सरकार में या वैसे नेता या वैसे जो आप अपोजिशन में हैं उन्होंने लड़ के सरकार से जनता के दुख को दूर करने के लिए एक नीति में बदलाव लाया, एक तरह के कुछ ऐसा सिस्टम उन्होंने डेवलप कराया जिससे जनता को सीधा फ़ायदा हो रहा है। इस तरह की बातें सदन में नहीं दिखती हैं। कभी उसके गलतियों को किसी ने निकाल रहा है, कभी कुछ किसी पर बातें हो रही है, एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। ये राजनीति नहीं है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी, जो कि ऑरो डेंटल केयर के डायरेक्टर हैं, एक समाज सेवक है और राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय बड़ी मुखरता से रखते हैं। तो इनसे हमने बातचीत की। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।